प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का चैनल मैसेज साथ में करंट एनर्जी है और कुछ आगे की गाइडेंस है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ करंट एनर्जी की, तो राइट नाउ एनर्जी बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही वंडरफुल बनी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ ऐसी हमारी एनर्जीज़ हैं या ऐसी सोल है जिस एनर्जी के साथ में कुछ तो अलाइन हो रही है, जो कि अलाइन होकर के अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है। समथिंग कुछ ऐसी सोल्स हैं जो अलाइन तो हो रही हैं, बट उनको ये चेंजेस समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उस चेंजेस को अपने लेवल पे समझ नहीं पा रहे हैं या उसे फील नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट उसे समझने के लिए ना थोड़ा सा जो उनका माइंड, बॉडी एंड जो हार्ट है उनका, वो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टरबेंस बना हुआ है। जिसका रीज़न ये है कि जो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, डज़ नॉट मैटर कि मैं फेमिनिन के लिए या मैस्कुलिन के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आज एनर्जी के बारे में बताने आई हूँ, जो कि सेम एंड इक्वल एनर्जी है हर किसी की, ठीक है। तो कुछ जो सोल है वो थोड़ी सी ना ठहर सी गई है। ठहराव जैसे एक शब्द में ही तुम्हें समझ में आ सकता है कि ठहराव, ठहराव इन द सेंस कि रुक जाना, ठहर जाना, ना आगे जाना ना आगे पीछे सोचना। मतलब आपको कुछ ऐसा समथिंग फीलिंग्स कह सकते हो, या कुछ ऐसी वाइब्स आपको आ रही हैं कि ना तो आपको आगे के बारे में कुछ समझ में आ रहा है, और समझ में आ भी रहा है, आपको पता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, बट हो नहीं रहा। या फिर आपका जो मन है वो आगे कुछ काम करने के लिए बढ़ नहीं पा रहा, और रहा पीछे का, तो पीछे का चाहे कुछ भी रहा हो, पास्ट लाइफ आपका जो भी रहा हो, ना ही आप उसे सोच पा रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में एक मीडियम साइड में आ गए हैं, एक मीडियम वे में आ गए हैं, जहाँ पे आपको रुक गए हैं। यानी रुकना आपको पसंद आ रहा है, और कभी कभी इस चीज़ को लेकर के आप हाइपर भी हो रहे हैं कि एक्चुअली में ये चल क्या रहा है, मैं क्यों ये सब काम नहीं कर पा रहा या आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो समथिंग कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके साथ में बनी हुई हैं, जो कि बहुत रेयर लोगों के साथ में ही मे बी रेजोनेट हो। लेकिन मैं बात करूँ डिफरेंट एनर्जीज़ की, जो कि हम कलेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो कुछ जो हमारी सोल हैं बहुत ही हायर वाइब्रेशन में हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं, अपने आप को लाइफ के साथ में कांटेक्ट करके या लाइफ के साथ में अलाइन होकर के खुद को भी एनालाइज कर रही हैं, साथ ही साथ में इस अर्थ की पूरी वाइब्रेशन को, इस यूनिवर्स की एनर्जी को समझ रही हैं, महसूस कर रही हैं, और इसे बहुत ही अमेजिंग तौर पे बनाने के लिए खुद से प्रयास भी कर रही हैं। और साथ में हमारी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ये जो है बड़ा ही छुपे रुस्तम वाली एनर्जी में है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ ऐसी, जैसे होता नहीं है ना कि आपने एक जोक भी सुना होगा कि कुछ लोग मतलब कुछ लोगों की सटक जाती है कभी कभी। तो इस टाइम मैस्कुलिन एनर्जी उस एनर्जी में है कि उनकी सटकी हुई है। मतलब दिमाग लेवल पे तो उनका सटका हुआ है, लेकिन इमोशन लेवल पे वो बहुत हाई है, और उसी में थोड़ा सा जगलिंग कर रहे हैं कि करना क्या है, ये करना है या वो करना है, डिसीज़न क्या लेना है या नहीं लेना है। और उसके चलते ना उनके अंदर एक एनर्जी है, उनके कुछ जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, जो कि वो उनके एक घबराहट में बदल रहे हैं। लाइक कभी कभी उनको घबराहट हो रहा है, या फिर सडनली उनको एक बहुत हैवी फील हो रहा है, और जिसका इफ़ेक्ट जो है हमारी फैमिलीन समझ पा रही हैं। फैमिलीन भी अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करके रखी हुई हैं, और वो अपने आप को बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी अपना साइड दिखाने के मूड में नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है आपको लेकर के या कुछ लेकर के। लेकिन फैमिलीन ऐसे कॉपरेट कर रही है मैस्कुलिन को 5D लेवल पे, बट 3D लाइफ में वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हैं। एक्चुअली में वो इन्वॉल्व होना नहीं चाह रही हैं। उनको लग रहा है कि अच्छा बच्चों अब आए हो तुम, अब वो वाला एक कहावत है ना कि अब आया
उठ पहाड़ के नीचे, तो उसका काम हमारी फैमिली कर रही है। एक्चुअली मैं उनको पूरी तरह से रियलाइज़ करने पे तुली हैं कि देखो, तुम्हारे डिसीजंस जो तुमने लिए थे वो गलत थे, या ये गलत है, या क्या गलत है, यानी कि पूरी तरह से उनको समझाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखी है। लेकिन वहीं बीच बीच में हमारी फैमिली के साथ भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो चुकी है या हो रही हैं एक लेवल पे, कि वो थोड़ा सा सैड वाली एनर्जी में जा रही हैं, या फिर खुद को साइलेंट एनर्जी में रख रही है। साइलेंट इन द सेंस कि वो अपने आप मतलब किसी से ज़्यादा बातचीत करना वो पसंद नहीं कर रही है, या कहीं किसी के साथ में एनर्जी एक्सचेंज करना भी वो पसंद नहीं कर रही है। लाइक अपने आप को एक स्पेस दे रखा है हमारी फैमिली ने। और उसका रीज़न ये है गाइस, जो कि ये सारी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, क्योंकि कभी कभी आपके जो थॉट हैं या किसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते आप एकदम स्लिप हो रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, करना चाहते हो लेकिन कदम बढ़ नहीं पा रहे हैं आप लोगों के। उसका रीज़न ये है कि आने वाला जो इन फ्यूचर है आपका, यानी कि फुल मून तक आते आते आपकी लाइफ में अबंडेड एनर्जी को आने के लिए आपको पहले रेस्ट एंड रिपेयर वाली एनर्जी में डाला गया है, जिसमें आप रिसीव करेंगे अपने 3D लाइफ को मैनेज करने के लिए अबंडेंट एनर्जी को, विजडम को, यानी कि वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राइट नाउ। क्योंकि कुछ लेवल पे हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को बहुत सारी स्टकनेस फील हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ओके, तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि आप अपना इंट्यूशन फॉलो करें, अपनी गट फीलिंग फॉलो करें, और उसके लिए साइलेंट जोन में जाएं, थोड़ा सा टाइम लें चीज़ों को समझने के लिए, और उसके बाद ही आगे का डिसीजंस लें। क्योंकि ये जो एनर्जी चल रही है ना गाइस, क्योंकि मुझे बताने में भी आपको मतलब जो देख पा रहे होंगे मेरी बोलने में कितना एनर्जी आपको कैसी फील हो रही है, लाइक कि आपको शब्द नहीं मिल रहे, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आप बहुत कुछ बयां करना चाहते, बट आप उसे आपको मतलब वो शब्द नहीं मिल पा रहे, आप उसको मतलब उसको रियलिटी नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअली में इस तरह के हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की मतलब ये सारी एनर्जी आप फील कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, इस तरह के स्टक एनर्जी में जाने के बजाय आपको थोड़ा सा फ़न करना चाहिए, थोड़ा सा अपने लाइफ में इंजॉय करना है। या फिर इंजॉय करने का मन नहीं है ना, तो साइलेंस में जाइए, नेचर में जाइए और अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, आप कहाँ पे जाके डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब तक वो चीज़ आपकी ठीक नहीं होगी। तो ये चीज़ आपकी जो है थोड़ा सा माइंड लेवल पे आपको डिस्टर्बेंस फील हो सकता है, या दिल के मामले में आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हील करने के लिए आपको अपना टाइम लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि कर्मा आपका, मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, कर्मा आपका एंडिंग पे है। तो राइट नाउ इतना आपके कार्मिक लोग आपको नहीं कर रहे हैं, बट कुछ लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। लाइक जैसे कि कोई पुराने फ्रेंड्स आपके वापस आ रहे हैं, या फिर कोई पुराना मतलब इंसान जो भी जिसके साथ में आपका कोई और मतलब पहले कोई मतलब रिलेशनशिप रहा, या फिर सडनली कोई न्यू इंसान, मतलब आपको डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी में डालने के लिए कुछ चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं आपके लाइफ में। तो उन चीज़ों को समझना है, बिकॉज जो कुछ भी आपकी लाइफ में राइट नाउ चल रहा है या आ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो उस वजह को समझने के लिए स्टार्टिंग में कोई डिसीज़न ना ले, और उसको अपने लेवल पे समझने के लिए अपने आप को थोड़ा सा फ्री ऑफ माइंड लेके जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स करें। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जो आपकी है कंफ्यूज कर देने वाली एनर्जी है, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार करना क्या है, कैसे करना है, ये अब मेरे साथ में क्या हो रहा है, मतलब ऐसी चीज़ों में आप फंस सकते हैं। क्योंकि इसका रीज़न है कि आप और आपके पार्टनर का एक, जैसे कि आपको पता है 8-8 का पोर्टल आ रहा है, ठीक है। तो 8-8 पोर्टल हम सभी आपको बता चुके हैं कि यूनियन को लेकर के ये पोर्टल्स ओपन हो रहा है, जिसमें आप अपनी लव वन के साथ में इनफिनाइट वाली एनर्जी में टैप इन करेंगे, राइट। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा मिनी लेवल पे, है कि छोटू इत्तू से लेवल पे, मतलब आपको अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना है। तो ये जो आपके थॉट डाइवर्ट हो रहे हैं, आपके चेंजेस आ रहे हैं, आपका सोचने का तरीका, एक्चुअली में
आपका माइंड का रिप्रोग्रामिंग हो रहा है, आपका हार्ट का रिप्रोग्रामिंग हो रहा है, आपकी थर्ड आई का रिप्रोग्रामिंग हो रहा है, क्राउन का रिप्रोग्रामिंग हो रहा है। एक्चुअली में जो चीज़ आपने भर ली है, बहुत ज़्यादा लेवल पे भर ली है, बहुत ज़्यादा आप उन चीज़ों को अपने अंदर कैरी करके रखे हैं जो कि अब आपकी लाइफ में वो सर्व नहीं कर रही हैं। और इसके चलते ना आप एक मतलब आपने एक छोटा सा लिमिटेड एरिया क्रिएट करके रखा था अपनी एनर्जी का, और उससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बढ़ पा रहे, आप बढ़ना नहीं चाहते, बट वो आपके लिए वो एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही थी, या फिर आप अदर एनर्जियों के साथ में फ्लो नहीं बैठा पा रहे थे या कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और इसी के चलते जो ये रिप्रोग्रामिंग वाली एनर्जी जनरेट हुई है, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी बहुत पहले बता चुकी हूँ कि एनर्जी यानी कि कॉन्शियसनेस का जो रिप्रोग्रामिंग चल रहा है, उसका इफ़ेक्ट अब आपको हायर पीक पे आप देखेंगे। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, अब तक जो एनर्जी थी पर्जिंग की थी, क्राउन पे हेडेक था, कहीं ना कहीं पे आपको इशू चल रहा था, बॉडी पेन चल रहा था, अब ये सारी चीज़ें आपकी हील हो गई हैं। बट ये कॉन्शियसनेस का जो प्रोग्रामिंग चल रहा है, वो थॉट आपके रिप्लेस हो रहे हैं, जो अब इस लाइफ में या इस टाइम में, इस इनकारनेशन में आपका वो सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो उनका रिप्लेस हो रहा है, उनका बदलाव हो रहा है, और जिसके चलते ये बदलाव जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में घट रही हैं, इससे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपको ये बदलाव जो है, ये चेंजेस जो है, समझ से बाहर आ रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा आप चुप्पी साध रहे हैं या खामोशी में जा रहे हैं, या फिर आपको ये ज़रूरत से ज़्यादा आपको ये टेंशन वाली एनर्जी को समझा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस की रिप्रोग्रामिंग है, तो जिसके चलते ये चीज़ आपकी मेजर रहेंगी कि आपको थोड़ा सा फील हो ऐसी चीज़ों को लेकर के, यानी कि सैडनेस या स्टक या ठहराव आप फील करें। लेकिन ये ठहराव, इतना भी मैं बता दूँ, इतना बुरा नहीं है। जैसे कि होता है ना, कि एक तो होता है कि पर्जिंग लेके आता है कि रुक गए हैं, टेंशन ही टेंशन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक हाइपर टेंशन आपको फील होती थी पहले। लेकिन ये जो ठहराव है, इसमें एक सुकून है, इसमें एक इंट्यूशन आपको फील हो रही है कि समथिंग कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ ऐसा डिफरेंट जिसकी आपने इमेज भी नहीं किया, आपने कल्पना भी नहीं की, ठीक है। लेकिन समथिंग है कुछ जो डिफरेंट होगा, लेकिन वो जो डिफरेंट होगा उसके साथ आप अभी अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, उसका आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और जिसके चलते ना आपने सोचा है कि इस चीज़ पे टेंशन लेने के बजाय मुझे पीस को लेना चाहिए, साइलेंट को लेना चाहिए, और उस साइलेंट में मुझे रहना चाहिए। तो ये है इस तरह की रिप्रोग्रामिंग आपकी माइंड की हो रही है। और एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, तो वो ये है कि रेडी हो जाएं अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज़ आपके लिए सारे पोर्टल्स, सारी एनर्जी, फुल मून एंड देखो कितनी सारी अमेजिंग एनर्जी है। न्यू पोर्टल, सॉरी, फुल मून का भी आपको देखने को मिलेगा, उसका रिपोर्ट मिलेगा। 8 का पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, यानी कि पूरी तरह से 8 का पोर्टल आप सभी जानते हैं लियो से रिलेटेड होता है। पूरी तरह से स्ट्रेंथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इन्फिनिटी यानी कि अनंत एनर्जी, अनंत ऊर्जा। तो ना केवल आपको यूनियन में इन्फिनिटी देखने को मिलेगी, बल्कि आपका इनर विजडम भी आपको देखने को मिलेगा, आपका इनर नॉलेज भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब बारिश आती है या तूफान आता है, तो उससे पहले कुछ शांति सी हो जाती है। तो वो जो शांति अब आपके जीवन में आ रही है, या फिर ये ठहराव जो आपके जीवन में आ गया है, ये इसलिए आया है ताकि आप और एनर्जियों को अपने साथ इंक्लूड ना करें, अपने आप को भरे ना, थोड़ा सा अपने एनर्जी के लेवल पे स्पेस क्रिएट करें, और जो एनर्जीज़ आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं, वो तो अपने आप ही आपसे रिलीज़ हो जाए। बिकॉज़ जब आप साइलेंट एनर्जी में जाओगे या फिर ठहराव में आ जाओगे, तो ऑफकोर्स सी बात है कि आप अदर एनर्जियों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और जिसके चलते जो अभी जो राइट नाउ आपके अंदर एनर्जीज़ इंक्लूड हो चुकी हैं, जो पहले से चल रही हैं, उनको भी रिलीज़ करने में, उनको समझने में आपको टाइम मिल जाएगा, और आप उसे ईजिली वे में रिलीज़ कर पाएंगे। और जैसे ही ये एनर्जी स्टार्ट होगी, फुल मून एंड 8 का पोर्टल, तो उसके लिए आप ऑलरेडी इन पीटी रहेंगे। तो आप
इस एनर्जी को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। बिकॉज़ हर बार क्या हो रहा था ना कि जितनी भी पोर्टल्स एंड मून्स, ये जितनी भी एनर्जीज़ गुजर रही थी, तो उनका आपको समझ में नहीं आता था कि यार ये सब होता है, सब लोग बोलते हैं, बट हमें कुछ चेंजेस नज़र नहीं आता है, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो ये अब नहीं होगा, अब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, पूरी तरह से इस चीज़ को एनर्जीज़ को फील कर पाएंगे, राइट। तो या गाइज़, ये है आप लोगों के लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है। रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ में गाइज़, मेरा एक वर्कशॉप शुरू हो रहा है जो है एंजल हीलिंग, जिसमें मैं आपको एंजल हीलिंग भी सिखाऊंगी। एंजल्स या स्पिरिट गाइड से कैसे कनेक्ट होना है, या आपके जिस भी किसी को मानते हैं उसके साथ में कैसे कांटेक्ट करें, कैसे क्रिएट करें एनर्जी को, और उनसे फिर आपको हेल्प कैसे लेना है, उनके साथ में कांटेक्ट करके। तो ये एक 1 मंथ का वर्कशॉप है जो कि विद सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं हीलिंग्स वगैरह में या एंजल से कनेक्शन बनाने में, कि एंजल्स के साथ में कांटेक्ट कैसे करें, जो इसमें सिखाया जाएगा। बाकी मैंने कमेटी पोस्ट में डाला हुआ है, अगर पूरी डिटेल्स जाननी है तो वहाँ देख लीजिएगा। तो ये एक वर्कशॉप रहेगा 1 मंथ का, जिसमें आपको अपने लेवल पे हीलिंग करना सिखाया जाएगा, ठीक है। एंजल से कनेक्टेड होके आप दूसरों के लिए हील कर सकते हैं, उनकी लाइफ को, उनकी प्रॉब्लम्स को, और जिसके चलते यानी कि आप इसके लेवल पे जो एंजल्स वर्कशॉप जो मैंने स्टार्ट कर रही है, इसके लेवल पे आप अपना सोल पर्पस भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपकी हीलिंग से हो सकती है। और दूसरी बात कि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड देखते हैं, तो जब आप एंजल से कनेक्टेड हो जाएंगे तो आप दूसरों का आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना, दूसरों की रीडिंग्स करना, ये सारी चीज़ों में ईजिली आप एलेबल हो जाएंगे, राइट। तो ये एक वर्कशॉप मैंने जो शुरू की है 1 मंथ्स की, और ये है 1 अगस्त से। तो अगर आपका दिल कहे, आपका सोल कहे कि या मुझे ये ज्वाइन करनी चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे ज्वाइन